तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट कियोसाकी, माइक और उनके अमीर डैडी, ये लोग तीनों आपस में बातें करते हैं और उनके अमीर डैडी इन लोगों को सिखाते हैं कि कैसे हम लोगों की आत्माओं को लालच और डर, ये दो भावनाएं हम लोगों की आत्माओं को, हमारे मन को तंग करता है। इन सब चीजों के बारे में देखे। आगे माइक जो थे वो पूछते हैं, जैसे ही वो बताते हैं कि अमीर होने के बाद भी नहीं, कहते हैं कि हमारा मन पैसा आने के बाद भी शांत नहीं होता है, क्योंकि पैसा आने के बाद फिर लोगों को और डर बढ़ जाता है कि जब दौलत कमाने का पहले डर होता है कि दौलत नहीं रहेगा, तो गरीबी का डर होता है, और जब वो कमा लेते हैं तो फिर उसे खोने का डर होता है। तो इसी में माइक पूछते हैं इनसे कि अमीर होने के बाद भी नहीं, ये डर जो है ये अमीर होने के बाद भी नहीं खत्म होगा? तो उनके पिता कहते हैं कि हाँ, अमीर होने के बाद भी नहीं। दरअसल बहुत से अमीर लोग इच्छा के कारण नहीं बल्कि डर के कारण अमीर होते हैं। वे सचमुच सोचते हैं कि दौलत हो तो पैसे न होने का डर, गरीब होने का डर खत्म हो जाता है, लेकिन वे ढेर सारी दौलत जमा कर लेते हैं और तब जाकर उन्हें पता चलता है कि उनका डर और बढ़ गया है। उन्हें अब इसके खोने की चिंता सताने लगती है। मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो बहुत सा पैसा होने के बाद भी काम में जुटे रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास आज करोड़ों की दौलत है, परंतु वे आज उससे भी ज्यादा चिंतित और परेशान हैं जितना वे अपने गरीबी के दिनों में थे। उन्हें इस बात का डर है कि वे अपनी सारी दौलत खो न देंगे। अमीर बनने से पहले जो डर उन्हें सता रहे थे, वे अमीर बनने के बाद और भी बढ़ गए हैं। दरअसल उनकी आत्मा का कमजोर और जरूरतमंद हिस्सा अब और तेजी से चीख रहा है। वे अपने आलीशान बंगला, शानदार कारों और ऐशो आराम की जिंदगी को नहीं खोना चाहते जो पैसे से खरीदी गई है। वे इसी चिंता में घुलते रहते हैं कि अगर वे कंगाल हो गए तो उनके दोस्त क्या कहेंगे। इसी चिंता की वजह से कई लोग तो न्यूरोटिक और कुंठिल हो चुके हैं। हालांकि वे अमीर दिखते हैं और उनके पास पहले से ज्यादा पैसा है, तो क्या गरीब आदमी ज्यादा सुखी है? मैंने पूछा। जब वो गरीब थे तब भी वो चिंता में थे, डर में थे, गरीबी का डर, और पैसा कमाने के लिए काम कर रहे थे और आज वो करोड़ों की दौलत जमा कर लिए हैं, फिर भी आज उन्हें खोने का डर है। पहले पाने का डर था, फिर अब खोने का डर उन्हें सताता है। तो इसी में पूछते हैं, तो क्या गरीबी अमीरी से ज्यादा सुखद है? अगर पैसा कमा कर भी वो खुश नहीं है तो पैसा ना कमा कर होगा खुश? उनके अमीर डैडी कहते हैं, नहीं, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं होता। अमीर डैडी ने जवाब दिया, पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। उसी समय कस्बे का एक पागल हमारे मेज के पास से गुजरा और कूड़ेदान के पास रुककर उसमें कुछ ढूंढने लगा, जैसे उसे किसी ने समझा कर भेजा हो। चर्चा के इस मोड़ पर हम तीनों उसकी हरकतों को दिलचस्पी से देख रहे थे, जबकि इससे पहले हमने उसे नजरअंदाज कर दिया होता। ये लोग इसी गरीबी के बारे में ही चर्चा करते हैं कि गरीब आदमी ज्यादा खुश है। तो उसी में एक पागल वहाँ का गरीब जो रहता है वो कूड़ेदान में कुछ खोजने लगता है उन लोगों के सामने। ये लोग पार्क में बैठे थे और बगल में कूड़ादान होगा तो वहाँ पे वो कुछ ढूंढने लगता है। तो अमीर डैडी ने अपने पर्स में से $1 निकाला और उस पागल बूढ़े को पास आने का इशारा किया। पैसा देखते ही वह तत्काल चला आया। उसने पैसे के लिए और अमीर डैडी को ढेर सारी दुआएं दी और अपनी अच्छी किस्मत पर खुश होकर वह जल्दी से चला गया। इसमें और मेरे ज्यादातर कर्मचारियों में बहुत अंतर नहीं है, अमीर डैडी ने कहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं, अरे मुझे पैसों में कोई रुचि नहीं है, फिर भी वे हर रोज 8 घंटे की नौकरी पर जाते हैं। यह तो सच्चाई को नकारना है। अगर उन्हें पैसे में रुचि नहीं है तो वे नौकरी पर क्यों जाते हैं? इस तरह का चिंतन पागलपन का चिंतन है, उस कंजूसी भरे चिंतन से भी ज्यादा पागलपन का जिसमें कोई आदमी पैसे पर कुंडली मारकर बैठा होता है। जब मैं वहाँ अपने अमीर डैडी की बात सुन रहा था तब मेरे दिमाग में यह ख्याल आ रहा था कि मेरे गरीब डैडी 1000 बार यह कह चुके थे, मुझे पैसे में कोई रुचि नहीं है। वे ऐसा अक्सर कहा करते थे। वे खुद की असली भावनाओं को छुपाने के लिए हमेशा यह भी कहा करते थे, मैं इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। काफी लोग खुद से या हम लोगों से सच नहीं कहते, वो अपनी भावनाओं को छुपाते हैं। मतलब वो काम करके खुश नहीं है फिर भी वो लोग उसे छुपाते हैं, बाहर से दिखाते हैं, मुझे पैसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर भी मैं काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये काम इंटरेस्टिंग लग रहा है। ऐसा बातें करते हैं लोग अपनी भावनाओं को छुपाने के लिए। फिर कहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। रॉबर्ट कियोसाकी पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? यही कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें जब तक कि हमारे मन में डर और लालच की भावनाएं पूरी तरह से ना निकल जाए। तो कहते हैं, नहीं, उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। मेरे डैडी इन लोगों को कहते हैं कि उसमें तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा सोचे कि हमारे मन से डर और लालच निकल जाए तब हम लोग काम करेंगे, तब तो ऐसे में बहुत समय निकल जाएगा। भावनाओं के कारण ही तो हम इंसान हैं, इन्हीं के कारण हमारी हस्ती है। भावना शब्द का मतलब है चलायमान ऊर्जा। अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदार रहो और अपने दिमाग और भावनाओं का इस्तेमाल अपने समर्थन में करो, न कि अपने विरोध में। कि अगर हम लोगों को बुरा लग रहा है कुछ करके या फिर हम लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसे एक्सप्रेस करना या फिर उससे सच कहना। कि अगर हम लोग कोई काम करके बुरा लग रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना कि हाँ, हमें बुरा लग रहा है, उसे कैसे ठीक करना है इस बारे में भी हमें सोचना है। कि चलो अगर वो काम करके हम लोग खुश नहीं है तो उस काम को हमें कैसे ठीक करना है, इस बारे में भी हमें सोचना। इसलिए कहते हैं कि
अपनी भावनाओं के लिए हमें ईमानदार रहना है कि अगर हमें कोई काम करके बुरा लगा तो उसे हमें एक्सेप्ट करना है और इन भावनाओं का उपयोग अपने समर्थन में करना है। समर्थन में करने का मतलब यह हुआ कि अपने आप को बेटर बनाने के लिए करना है, ना कि अपने आप को और नीचे गिराने के लिए करना है। फिर कहते हैं अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो इस बारे में चिंता मत करो, आगे आने वाले सालों में तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। अपनी भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने के बजाय उसका विश्लेषण करने की कोशिश करो। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वे अपने दिमाग से सोचने के बजाय अपने दिल की भावनाओं से सोचते हैं। आपकी भावनाएं तो आपकी रहेंगी ही, परंतु आपको अपने दिमाग से सोचना भी आना चाहिए, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए ही बनाया गया है। इसमें अंत में कहते हैं कि हमें अपनी दिमाग को और अपने फीलिंग्स को दोनों अलग अलग रखना है, एक साथ मिलाना नहीं है। तो अपने फीलिंग के बेस पर कोई डिसीजन नहीं लेना है, हमें दिमाग से सोच करके काम करना है कि ये काम कर रहे हैं तो आगे चल करके इस काम से हमें क्या मिलेगा, या फिर आगे चल के इसका क्या आउटपुट आएगा, क्या रिजल्ट मिलेगा इस काम का, उसे हम लोग दिमाग से सोचना है और काम करना है। हम लोग किसी गलत रास्ते पर निकल जाए वैसा नहीं करना है, हम लोगों को अपने दिमाग का यूज करना है। ऐसा क्या काम करो कि आगे आने वाले सालों में ऐसी स्थिति ना हो, उसका रिजल्ट अच्छा हो, बेहतर हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि क्या आप मुझे इसका उदाहरण देकर बता सकते हैं, ऐसा कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में और डिटेल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहें।